गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स और स्वागत है आप सभी लोगों का टी विद केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज जो टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी कार्बोकैटायन और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखो और एंजॉय करो आज के सेशन को। आइए दोस्तों सीधे शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। अपना टॉपिक है कार्बो कैटायन। ठीक है दोस्तों, तो ये जो कार्बोकैटायन वर्ड है आप ध्यान से देखो, ये जो वर्ड कार्बोकैटायन है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ। द फर्स्ट वर्ड इज कार्बो और ये कार्बो वर्ड है फ्रॉम कार्बन और सेकंड वन इज कैटायन। कैटायन का मतलब क्या होता है दोस्तों? पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज ऑन एन एटम, यानी एक एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम लोग बोलते हैं कैटायन। और पहला वर्ड है कार्बो, यानी कार्बोकैटायन का अर्थ क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज ओवर कार्बन। अगर हम कार्बोकैटायन की बात करें तो कार्बोकैटायन का क्या अर्थ हो जा रहा है? कार्बोकैटायन का अर्थ बन रहा है बाबू पॉजिटिव चार्ज ओवर कार्बन। समझ में आ रहा है आप लोग को? यानी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब होता है कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होना। यानी कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उस स्पीशीज को हम लोग बोलेंगे कार्बोकैटायन। आओ अगर मैं जनरल से स्पीशीज बना दूं कार्बोकैटायन की तो क्या ये कार्बोकैटायन है? तो जी हाँ, बिल्कुल यही कार्बोकैटायन है। अब ध्यान से देखिए, कार्बोकैटायन है ये। कार्बोकैटायन आपका बाबू होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। कार्बोकैटायन इज आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है लगभग सारे केसेस में। एक केस का ही मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, यानी कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको जो इलेक्ट्रॉन है वो मिलेगा हाइपोवैलेंट। वो आपको कैसा मिलेगा? हाइपोवैलेंट, यानी कि इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं। इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं। इसके साथ इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है दैट इज sp2। इनका जो शेप होता है दैट इज ट्राइगोनल एंड प्लैनर। ठीक है दोस्तों, क्या ये बात आप लोग को समझ में आ रही है कार्बोकैटायन की? ये बहुत ही बेसिक सी बात है जो कार्बोकैटायन के बारे में आपको पता होना ही चाहिए दोस्तों। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आइए दोस्त, तो होप करते हैं आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब अगर हम आगे बढ़े और कार्बोकैटायन को अगर हम क्लासिफाई करें तो कार्बोकैटायन जो है हमारा ये दो तरह से कार्बोकैटायन के टोटल 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से वो 2 टाइप्स होते हैं आइए उनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जो पहला टाइप है कार्बोकैटायन का दैट इज क्लासिकल कार्बोकैटायन। वो क्या है दोस्तों? वो है हमारा क्लासिकल कार्बोकैटायन। एंड जो सेकंड कार्बोकैटायन है दैट इज सेकंड टाइप ऑफ कार्बोकैटायन दैट इज नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। ओके, पहला है आपका क्लासिकल कार्बोकैटायन और दूसरा है आपका नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। आइए क्लासिकल कार्बोकैटायन की अगर बात करें तो क्लासिकल कार्बोकैटायन जो आपके होते हैं ये होते आपके हाइपर कॉन्जुगेटेड स्टेबलाइज्ड। ये आपके हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज होते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन से ये स्टेबलाइज्ड होते हैं, या फिर ये होते हैं आपके रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन की बात की जाए जिसको हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं तो यहां पर आपको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड देखने को मिलता है। और यहां पर स्टेबलाइजेशन जो होती है, यहां पर स्टेबलाइजेशन जो होती है वो आइदर बाय सिग्मा डोनेशन, या तो सिग्मा डोनेशन से होती है या फिर पाई डोनेशन से होती है। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारे कार्बोकैटायन है उसका हम 2 भाग में बांट रहे हैं। द फर्स्ट वन इज द क्लासिकल कार्बोकैटायन एंड द सेकंड पार्ट इज द नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। आइए दोस्तों इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर क्लासिकल कार्बोकैटायन के एग्जांपल ले ले तो ये कार्बन है और इससे 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं और इस कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज। तो आप देख सकते हो ये तीनों जो आपके
एल्काइल ग्रुप है, ये प्लस आई से कार्बन की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, तो ये एक आपका क्लासिकल कार्बोकैटायन है। वहीं अगर एक नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन की बात कर ले, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन की, तो ये हमारे नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन है दोस्तों। लिख लीजिए आप लोग इसको। ठीक है दोस्तों, इसका नाम भी लिख लीजिए, इसका नाम होता है फिनोनियम आयन, फिनोनियम आयन। वहीं पर आप इसको देख सकते हैं, तो ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ठीक है, जो कि आपका हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज है। इसी के साथ एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये आपका एलाइलिक कार्बोकैटायन है, दिस वन इज एलाइलिक कार्बोकैटायन। ये आपका है एलाइलिक कार्बोकैटायन। ठीक है दोस्त, यहां तक हो गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और शायद आपने नोट ना किया हो तो नोट कर लीजिए इसको। चलिए दोस्त, आइए अब देखते हैं, जो हमने क्लासिकल कार्बोकैटायन देखा था, हमने जो क्लासिकल कार्बोकैटायन देखा वहीं पर अभी हम देखते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बोकैटायन। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बोकैटायन। देखिए, जिस कार्बन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है, उस कार्बन से अगर सिर्फ एक और एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और बाकी जो सब्स्टिट्यूएंट है वो हाइड्रोजन है, तो ऐसे केस में इसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बोकैटायन। दिस इज नोन एज प्राइमरी कार्बोकैटायन, या फिर इसी को बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोकैटायन। वहीं अगर सेम स्ट्रक्चर हो, अगर सेम स्ट्रक्चर हो, अगर सेम स्ट्रक्चर हो लेकिन दो एल्काइल ग्रुप जो है वो कार्बन से जुड़े हुए हो, तो ऐसे केस में इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी, दिस इज नोन एज सेकेंडरी कार्बोकैटायन, या फिर यही होता है 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है दोस्त, वापस से सेम केस हो, लेकिन अब की बार क्या हो दोस्तों, अब की बार जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उससे तीनों ही एल्काइल ग्रुप जुड़े हो, तो इसको बोलते हैं हम लोग टर्शियरी कार्बोकैटायन। दिस इज नोन एज टर्शियरी कार्बोकैटायन या फिर 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ओके दोस्तों, अब अगर स्टेबिलिटी की बात हम यही करते चले, तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर आता है 2 डिग्री और फिर आता है 1 डिग्री। ये है इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर, और कारण आप सभी लोग जानते हैं, फिर भी मैं एक बार याद दिला दे रहा हूँ। कारण ये होता है दोस्तों, यहाँ पर आपको मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, यहाँ पर आपको टोटल 10 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, यहाँ पर आपको 7 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, और यहाँ पर आपको मिलते हैं 4 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो मेरे ख्याल से चीजें क्लियर होंगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और स्ट्रक्चर पे चलते हैं, आगे चलते हैं और स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यानी स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटायन की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटायन की। तो अगर कार्बोकैटायन की स्ट्रक्चर की बात की जाए, अगर कार्बोकैटायन के स्ट्रक्चर की बात की जाए, तो जैसा कि मैंने कहा था, दे आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं तो दे आर ट्राइगोनल प्लैनर। ये कैसे होते हैं? ट्राइगोनल प्लैनर होते हैं, दे आर ट्राइगोनल प्लैनर।
इनके पास एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल होता है, एम्प्टी पी ऑर्बिटल होता है। दिस इज द इनके पास एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल होता है, एंड दिस विद एम्प्टी पी ऑर्बिटल, और ये एक 6 इलेक्ट्रॉन स्पेशीज होता है। और ये कैसे होते हैं, शेप क्या होता है इनका, शेप होता है इनका ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है दोस्तों, और ट्राइगोनल प्लेनर होने से आपको पता ही होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल अगर इस पर अटैक करता है तो न्यूक्लियोफाइल अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन दोनों से अटैक कर सकता है, जिसकी वजह से ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं रेसमिक मिक्सचर। क्या बनाते हैं ये, रेसमिक मिक्सचर। ठीक है दोस्त, ये सब तो मेरे ख्याल से आप लोग का क्लियर हो गया होगा स्ट्रक्चर के बारे में इसके, कि ये हाइपोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। फिर हाइपोवैलेंट sp2 हाइब्रिडाइज्ड ट्राइगोनल प्लेनर की ज्योमेट्री होती है, और वहीं अगर न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है तो ये जो है रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग नोट कर लें। चलिए दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक की ओर, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ, अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन। आइए दोस्तों, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन। तो कार्बो कैटायन की जो स्टेबिलिटी है वो हम हाइपर कॉन्जुगेशन से भी देखते हैं, वो हम इंडक्टिव इफेक्ट से भी देखते हैं, वो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर रेजोनेंस इफेक्ट से भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो स्टेबिलिटी अभी देखने वाले हैं कार्बोकैटायन की, वो देखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में पहला हेडिंग हम डालने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो ध्यान से देखा जाए दोस्तों कि लेट्स से ये हमारा प्राइमरी कार्बोकैटायन है। तो ध्यान से देखेंगे यहां पर जो एल्काइल ग्रुप है ये एक प्लस आई ग्रुप है। ठीक है, तो जब 1 डिग्री की बात होती है तो 1 डिग्री के केस में सिर्फ एक ही प्लस आई ग्रुप है, और वो क्या कर रहा है, कार्बन को डोनेट कर रहा है। ठीक है दोस्त, कार्बन को वो डोनेट कर रहा है, जिसकी वजह से जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे है वो सप्रेस हो रहा है, कुछ हद तक कम हो रहा है, और ये स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है। वहीं अगर 2 डिग्री की हम बात करें, वहीं अगर हम 2 डिग्री कार्बोकैटायन की बात करें तो यहां पर हमारे पास 2 प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं, यहां पर हमारे पास 2 प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं, और जाहिर सी बात है 1 से भले 2, जाहिर सी बात है 1 से भले 2, और ये भी जाहिर सी बात है कि 2 से भले 3, यानी कि अगर 3 के 3 हमारे पास प्लस आई ग्रुप लग जाए तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, वो मैक्सिमम हो जाती है। तो इसीलिए इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी या कार्बोकैटायन का, वो होता है टर्शरी सबसे ज़्यादा, फिर होता है सेकेंडरी, फिर होता है प्राइमरी, और इसके बाद आता है नंबर मिथाइल कार्बोकैटायन का, जो कि सबसे ज़्यादा लीस्ट स्टेबल होता है। मैं यहाँ पर इसको भी लिख देता हूँ CH3+, ये सबसे ज़्यादा जो है लीस्ट स्टेबल होता है दोस्तों, नोट कर लीजिए इसको। आइए दोस्तों, अब जो सेकंड फैक्टर है, अब हम बात करते हैं दूसरे फैक्टर की जो रिस्पॉन्सिबल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट का ही दूसरा नाम है भाई नो बॉन्ड रेजोनेंस। दिस इज ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से दिस बी द कार्बोकैटायन। तो अब ये जो कार्बोकैटायन है इसके पास
एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, इसके पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, और ये जो अल्फा कार्बन, देखिए जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल वाला जो कार्बन है दैट इज अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन होता है दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। तो बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में हम अल्फा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देख रहे होते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये जो क्या बोलते हैं, ये जो एम्प्टी पी ऑर्बिटल और जो सिग्मा बॉन्ड है, इनके बीच में आपस में इंटरेक्शन होता है, जिसके वजह से होता क्या है कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है फॉर अ मूवमेंट। आप देख सकते हो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है फॉर अ मूवमेंट, और इस मूवमेंट पे जो ये हाइड्रोजन होता है ये कार्बन के अभी भी विसिनिटी में ही है, ठीक है, लेकिन बॉन्डेड नहीं है, और इस समय कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड की स्थिति में प्रेजेंट है, जो क्या करता है इस बॉन्ड को ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। क्लियर आ रही बात आपको समझ में दोस्त? तो इसीलिए होता क्या है कि जब हाइपर कॉन्जुगेशन कहीं प्रेजेंट होता है तो वो स्टेबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है दोस्तों। तो स्टेबिलिटी को क्या करता है, वो इंक्रीज कर देता है। इस केस में इस हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज होता है, जो कि एक काफी फेवरेबल कंडीशन है इन कंपेयर टू कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होने के, ठीक है दोस्त। और इस तरीके से पहली बार हमारा ये हाइड्रोजन लेट से इन्वॉल्व होगा, वापस से जब ये बॉन्ड वापस आएगा तो फिर दूसरी बार हमारा ये वाला हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो जाएगा, और तीसरी बार हमारा ये वाला हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से हर बार हमें एक हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। तो कुल मिला के हमें इस केस से मिलेंगे 3 अल्फा हाइड्रोजन पर से 3 स्ट्रक्चर्स, ठीक है दोस्त। और ये अल्फा हाइड्रोजन जो है वो इसकी स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करने वाले हैं दोस्तों। क्लियर में आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से। तो देखिए लेट से इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, और लेट से अगर हम ध्यान से देखें, लेट से इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, और इससे अगर 3 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसका ये मतलब होता है कि यहाँ इसके पास 3 अल्फा H है, इसके पास भी 3 अल्फा H है, और इसके पास भी 3 अल्फा H है। तो यहाँ से सिंपल हम ये कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा H। क्लियर है दोस्तों? 3 डिग्री है, 9 अल्फा H है, मतलब अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखा जाए तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर आएगा 2 डिग्री, फिर आएगा 1 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। हो गया दोस्तों? चलिए, अगर ये हो गया तो फिर आप क्वेश्चन करने को तैयार है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है? इस क्वेश्चन को आप करके दिखाइए। अरेंज करना इनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेबिलिटी। ठीक है दोस्तों, स्क्रीन पॉज कीजिए और इसको अरेंज कीजिए। अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, इसमें से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाला है? ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये सवाल आपसे हो गया होगा दोस्तों। आइए मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो ध्यान से देखिए हमें कैसे इस सवाल को सॉल्व करना था। तो ये हमारा कार्बन अंडर कंसिडरेशन है, इसके बगल में 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा 3 अल्फा, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। आइए यहाँ पर देखिए दोस्तों, 3 3 6 7 8 8 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ देखिए 2 2 4 2 6, यानी कि 6 अल्फा हाइड्रोजन। देखिए दोस्तों, इसके बगल वाला अल्फा 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 कार्बन, ये भी अल्फा 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 कार्बन, अल्फा 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 कार्बन, और अल्फा कार्बन का ही अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ से जो ऑर्डर आता है वो आएगा आपका ये ऑर्डर आएगा आपका ये दोस्त। क्लियर है? क्या ये सवाल क्लियर है आप लोग को? ठीक है, अगर ये सवाल क्लियर है तो फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे लिखिए। अगला जैसे हम लोग ने लास्ट स्लाइड पे क्या देखा, हम लोगों ने लास्ट स्लाइड पे देखा
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंडक्टिव इफेक्ट के पैरामीटर पे भी और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के पैरामीटर पे। अब हम लोग देखने वाले हैं रेजोनेंस इफेक्ट के बेसिस पे। फिर तीसरा क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट के बेसिस में। ठीक है दोस्तों, आइए चलिए तो पहला सवाल है ये, अगर देखा जाए कि कहां पर जो है कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा बेटर होगा, तो देख सकते हैं दोस्तों यहां पर हमारे पास है लोन पेयर, और लोन पेयर के आने की वजह से ये जो हमारा कार्बोकैटायन होगा ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा और ये हमारा ज्यादा स्टेबल होने वाला है देन द नॉर्मल 2 डिग्री कार्बोकैटायन विच हैज 3 to 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये हमारा कार्बोकैटायन लीस्ट स्टेबलाइज्ड है देन दिस कार्बोकैटायन। सेकंड केस देखिए, सेकंड केस ले लेते हैं। लेट्स से दीज टू कार्बोकैटायन, तो यहां पर क्या है, ये जो कार्बोकैटायन है ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये कैसा कार्बोकैटायन है आपका दोस्तों, दिस इज अ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कैटायन, और ये हमेशा इससे सुपेरियर होगा। यहां पर आपको मिलेंगे टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, बट ये आपका जो है ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट दोस्तों, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। अगला देखते हैं दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, तो थोड़े से लाइट के इश्यूज की वजह से हमारा जो रिकॉर्डिंग था वो बीच में पॉज हो गया। खैर वापस से हम लोग चलते हैं, चीज़ों को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चौथा एक और जो मेजर फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है इन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन। वो क्या है दोस्तों, वो है आपका हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में सिंपल सा दोस्तों, sp3 हमेशा फेवर्ड होगा, देन sp2 होगा, उसके फिर sp होगा। क्यों दोस्तों, सबको पता है परसेंटेज एस कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ता है, इंक्रीज होता है, वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जो इंक्रीज होती है, और एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो सूटेबल नहीं होता, या फिर हम ऐसा कहें कि एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कभी भी अपने पर पॉजिटिव चार्ज नहीं रखना चाहेगा, ठीक है, वो कोशिश करेगा कि जल्दी जल्दी उसे हटा दिया जाए। आइए दोस्तों कुछ एग्जांपल्स की बात करें, आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब कुछ हम एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें बेंजाइलिक कार्बोकैटायन की, तो ध्यान से देखिएगा यहां पर जो होता है ये चार्ज होता है, दिस इज डीलोकलाइज्ड। चार्ज क्या होता है आपका, चार्ज आपका डीलोकलाइज्ड होता है, डीलोकलाइज्ड, और इस डीलोकलाइजेशन की वजह से क्या होता है, कार्बोकैटायन बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है। पहले क्या होगा, जैसे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करता तुरंत यहाँ पर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के आता, यहाँ से बॉन्ड टूटा है दोस्तों, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, बाकी किसी बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होने वाला है CH2, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा दोस्तों, ये बॉन्ड इस तरफ आगे बढ़ेगा, इस बॉन्ड के आगे बढ़ते ही आप इसको ध्यान से देखिए, इस बॉन्ड को आप इस तरीके से समझिए, इन दोनों के बीच में ऐसे बॉन्ड बना है, तो ये बॉन्ड जब टूट रहा है तो ये बॉन्ड यहाँ से तो इंटैक्ट है, लेकिन यहाँ से टूट के ये बॉन्ड ऐसे आ जा रहा है दोस्तों। तो अब देखिए होगा क्या, यहाँ पर होगा क्या दोस्तों, यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये आपका इस तरीके से होने वाला है। अगले स्टेप में क्या होने वाला है दोस्तों, बॉन्ड ये आपका यहाँ आने वाला है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड CH2। अगले स्टेप में क्या होगा दोस्तों, अगले स्टेप में ये बॉन्ड वापस से यहाँ आएगा, और ये बन जाएगा हमारा अगला फाइनल स्ट्रक्चर। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं जो पॉजिटिव चार्ज है वो कंप्लीटली डीलोकलाइज्ड है, वो कंप्लीटली क्या है, डीलोकलाइज्ड है ओवर द कार्बन, ओवर द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से क्या होता है, ये कार्बोकैटायन रिलेटिवली क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। अगला एक और एग्जांपल अगर आप लोग देख ले तो लेट्स से दिस बी द कार्बोकैटायन,
इस केस में भी क्या होने वाला है दोस्तों, ये बॉन्ड जब इधर मूव करेगा तो वापस से वही बात मैं करता हूँ, ये डबल बॉन्ड ऐसे बना हुआ है, यहाँ से टूटते यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर वापस से हो जाएगा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? ठीक है दोस्तों, ये दोनों एग्जाम्पल आप जो है अपनी कॉपी में नोट कर लें।